अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा को मोटिवेशन भी कहा जाता है। ये लैटिन शब्द मोटम या मोर से बना है, जिसका अर्थ है गति करना। लैटिन शब्द मोटम, जिसका अर्थ क्या है, गति करना। अब देखिए, अभिप्रेरणा के जो संप्रत्य है उनका प्रारंभ विलियम मैकडूगल के द्वारा मूल प्रवृत्त्यात्मक सिद्धांत के माध्यम से किया गया। प्रश्न यहां से बन रहा है, अभिप्रेरणा संप्रत्य का प्रारंभ है वो किसके द्वारा किया गया था? तो विलियम मैकडूगल। और कौन से सिद्धांत के द्वारा किया गया था? तो देखिए, मूल प्रवृत्त्यात्मक सिद्धांत के माध्यम से किया गया था। विलियम मैकडूगल और उनका सिद्धांत कौन सा था? मूल प्रवृत्त्यात्मक सिद्धांत। जबकि प्रेरक शब्द का प्रथम प्रयोग वुडवर्थ ने 1918 में किया। जबकि जो प्रेरक शब्द है उनका प्रथम प्रयोग है वो वुडवर्थ ने 1918 में किया। अब देखिए, परिभाषाएं कौन कौन सी है? तो सर्वप्रथम स्किनर परिभाषा देते हैं जो महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो इसके अंदर स्किनर क्या परिभाषा देते हैं? ये कहते हैं कि अभिप्रेरणा है वो अधिगम का सर्वोत्तम राजमार्ग है। अधिगम का सर्वोत्तम राजमार्ग किसने कहा? स्किनर ने। याद रखने का तरीका, स्किनर, अधिगम, सर्वोत्तम राजमार्ग, ये तीन शब्द। स्किनर, अधिगम, सर्वोत्तम राजमार्ग। स्किनर, अधिगम, सर्वोत्तम राजमार्ग, ये कहा था स्किनर ने कि अभिप्रेरणा है वो अधिगम का सर्वोत्तम राजमार्ग है। उसके बाद में मैकडूगल कहते हैं किसी कार्य को प्रारंभ करने की शारीरिक व मानसिक दशा, शारीरिक व मानसिक दशा क्या है? अभिप्रेरणा है। अब मैकडूगल कहते हैं कि किसी कार्य को प्रारंभ करने की शारीरिक व मानसिक दशा, शारीरिक व मानसिक दशा, किसी कार्य को प्रारंभ करने की जो दशा होती है वो इन्होंने कहा है कि अभिप्रेरणा है। मैकडूगल के द्वारा इनकी परिभाषा होगी कार्य को प्रारंभ करने की शारीरिक व मानसिक दशा। उसके बाद में आते हैं जोड़। ये कहते हैं किसी कार्य को प्रारंभ करना, उसे जारी रखना तथा उसे समाप्ति तक ले जाना ही अभिप्रेरणा है। किसी कार्य को प्रारंभ करना और उसे समाप्ति तक रखना तथा उसे समाप्ति तक ले जाना क्या है? अभिप्रेरणा है। उसके बाद में कार्य को प्रारंभ करना और जारी रखना, प्रारंभ करना, जारी रखना, समाप्ति तक ले जाना, जोड़ कहते हैं। प्रारंभ करना, जारी रखना और फिर अंत में क्या होता है? समापन होता है, तो समाप्ति तक ले जाना, ये क्या है? अभिप्रेरणा है, ये जोड़ कह रहे हैं। उसके बाद में आते हैं वुडवर्थ। वुडवर्थ कह रहे हैं कि निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए निर्धारित किया गया व्यवहार ही अभिप्रेरणा है। निश्चित उद्देश्य होना चाहिए और उनकी पूर्ति के लिए जो निर्धारित व्यवहार किया जाता है वो क्या है? अभिप्रेरणा है, ये वुडवर्थ कह रहे हैं। उसके बाद में रेली कह रहे हैं कि रुचि एक प्रेरक बल है जो कार्यों को करवाता है। रुचि एक क्या है? प्रेरक बल है जो कि क्या है? कार्य को करवाता है, यानी अभिप्रेरणा। उसके बाद में देखिए, अभिप्रेरित व्यवहार की विशेषता। अभिप्रेरित व्यवहार होता है, उनकी विशेषता क्या है? देखिए, अभिप्रेरणा टॉपिक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये प्रत्येक विद्यार्थी से जुड़ा हुआ, प्रत्येक विद्यार्थी को अभिप्रेरणा देनी पड़ेगी, अभिप्रेरित करना होगा। अब देखिए, जिस विद्यार्थी को अभिप्रेरित किया है उनका जो व्यवहार है वो कैसा है? तो देखिए, अभिप्रेरित व्यवहार लक्ष्य केंद्रित होता है। अभिप्रेरित व्यवहार है वो कैसा होगा? लक्ष्य केंद्रित होगा। प्रथम टॉपिक यह है, लक्ष्य केंद्रित होगा। एक निर्धारित लक्ष्य होगा और उन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वो अपने लक्ष्य की अपना व्यवहार है वो करेगा, जो छात्र या विद्यार्थी है या फिर अन्य व्यक्ति है। उसके बाद में देखिए, ये चयनात्मक होता है। ये कैसा होता है? चयनात्मक होता है। अभिप्रेरित व्यवहार सतत गतिशील व ऊर्जावान बनाए रखता है। अभिप्रेरित व्यवहार है वो सतत और गतिशील व ऊर्जावान बनाए रखता है। अभिप्रेरित व्यवहार आंतरिक दशा पर आधारित होता है। ये आंतरिक दशा पर आधारित होता है। अभिप्रेरणा को देखा नहीं जा सकता, परंतु अभिप्रेरित व्यवहार के आधार पर उसका पता किया जा सकता है। प्रश्न कैसे भी पूछा जा सकता है। तो इसमें देखिए, अभिप्रेरणा होती है, उनको देख तो नहीं सकते अपन, लेकिन उनका जो व्यवहार होता है, अभिप्रेरित व्यवहार होता है, उनके आधार पर अभिप्रेरणा क्या है वो पता लगाया जा सकता है। अभिप्रेरणा मनुष्य को निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति कराती है। अभिप्रेरणा मनुष्य को क्या करती है? निर्धारित लक्ष्य है उनकी क्या करवाती है? पूर्ति करवाती है। अभिप्रेरणा के तत्व या चक्र। अभिप्रेरणा के कौन कौन से तत्व हैं? तो अभिप्रेरणा के 3 तत्व माने गए हैं। तो पहला है आवश्यकता,
उसके बाद में चालक और उसके बाद में प्रोत्साहन। आवश्यकता, चालक और प्रोत्साहन, ये तीनों तत्व है। अभिप्रेरणा की जो तीनों तत्व है, इन तीनों तत्वों में से जो चालक होता है वो क्या होता है, सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो ये तीन तत्व है, इनका थोड़ा विस्तारित रूप से अपन अध्ययन करेंगे। तो देखिए, आवश्यकता कमी या अधिकता के कारण उत्पन्न होती है। आवश्यकता है वो कमी या अधिकता के कारण क्या होती है, उत्पन्न होती है। आवश्यकताएं दो प्रकार की होती हैं, एक आवश्यकता होती है शारीरिक और एक होती है सामाजिक। अब देखिए, शारीरिक आवश्यकताओं से संबंधित भूख, प्यास, नींद, मलमूत्र त्याग की होती हैं, जबकि सामाजिक आवश्यकताएं आत्मसम्मान या सामुदायिकता संग्रहण की होती है। उसके बाद में देखिए, चालक, प्रेरक या अंतर्नोद, प्रेरक बल या प्रणोदन, इन्हें इन नामों से भी जाना जाता है। ये आवश्यकता के कारण उत्पन्न होता है, ये लक्ष्य पूर्ति कराता है, ये लक्ष्य पूर्ति कराता है और चालक बल के प्रभाव पर ही कार्यों को पूरा किया जाता है। चालक बल के प्रभाव पर ही कार्यों को क्या किया जाता है, पूरा किया जाता है। इसके आभार में कार्यों की कमी है वो समाप्ति नहीं होती। इनके अभाव में क्या होता है, कार्यों की कमी है वो कभी समाप्ति नहीं होती है। उसके बाद में देखिए, प्रोत्साहन, कार्य की पूर्ति या आवश्यकता की पूर्ति सकारात्मक या नकारात्मक प्रोत्साहन देती है। शारीरिक आवश्यकताओं का चक्र कम समय में पूरा होता है, जबकि सामाजिक आवश्यकताओं का चक्र है वो पूरा होने में समय लगता है। 1975 में एक नोट है, इन्हें देख लीजिए। 1975 में डेसी ने अभिप्रेरणा के तत्वों में चौथा तत्व है वो संज्ञान जोड़ने की सिफारिश की थी। 1975 में किसने की थी, डेसी के द्वारा अभिप्रेरणा की जो तीन तत्व है, उन तीन तत्वों में से एक चौथा तत्व संज्ञान है उनको जोड़ने की क्या की थी, सिफारिश की थी। उसके बाद में देखिए, प्रेरकों का वर्गीकरण। प्रेरक कौन कौन से हैं, तो देखिए, थॉमसन के अनुसार प्रेरक इन्होंने बताए हैं स्वाभाविक और कृत्रिम। थॉमसन है वो दो प्रकार के प्रेरक बता रहे हैं। तो पहला है शारीरिक आवश्यकताओं से उत्पन्न और दूसरा है सामाजिक आवश्यकताओं से उत्पन्न प्रेरक। और फिर मास्लो के अनुसार ये भी दो प्रकार के प्रेरक बता रहे हैं, इनमें जन्मजात और अर्जित। जन्मजात में देखिए शारीरिक आवश्यकताओं से उत्पन्न और अर्जित में देखिए व्यक्तिगत अर्जित और सामान्य या असामाजिक प्रेरक। अर्जित में इन्होंने बताया व्यक्तिगत प्रेरक में देखिए आदत, रुचि, भय, दंड। सामाजिक प्रेरकों में मास्लो ने बताया कि सामाजिक आवश्यकताओं से उत्पन्न। तीसरे नंबर पे आते हैं गेरेट। इन्होंने तीन प्रकार के प्रेरक के प्रकार बताए हैं। पहला है जैविक, उसके बाद में दूसरा है मनोवैज्ञानिक और तीसरा है सामाजिक। जैविक में ये शारीरिक आवश्यकताओं से उत्पन्न, मनोवैज्ञानिक में आदत, रुचि, भय, प्रशंसा, पुरस्कार इत्यादि, और सामाजिक में सामाजिक आवश्यकताओं से उत्पन्न प्रेरक। तीन प्रकार के प्रेरक किसने बताए, गेरेट के अनुसार। प्रश्न कैसे भी पूछा जा सकता है, गेरेट ने प्रेरकों को कितने भागों में विभाजित किया, तीन। उसके बाद में तीन भाग कौन कौन से हैं, या फिर तीनों ऑप्शन में ये दे देंगे और इनमें से नहीं है एक दे दिया अलग से, ऐसे भी पूछा जा सकता है। मनोवैज्ञानिक में से प्रेरक के प्रकार इन्होंने गेरेट ने बताए थे, उनमें से नहीं है, या फिर इनमें से है, इनके अलावा कोई एक तीन ऑप्शन दे देंगे और एक ऑप्शन इनमें से दे देंगे। तो प्रश्न है वो कैसे भी है वो पूछा जा सकता है। उसके बाद में सामान्य प्रेरक 2। सामान्य रूप से प्रेरक दो हैं, जिनमें पहला है सकारात्मक और दूसरा है नकारात्मक। अब देखिए, सकारात्मक में आंतरिक और नकारात्मक में बाह्य प्रेरक को लिया गया है। उसके बाद में अभिप्रेरणा के सिद्धांत कौन कौन से हैं, इन सिद्धांतों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहला सिद्धांत है पुनर्बलन का सिद्धांत। ये इनके प्रवर्तक है क्लार्क हल। पुनर्बलन का सिद्धांत है वो किसने दिया था, पुनर्बलन। तो ये क्लार्क हल और आवश्यकताओं का पदानुक्रमिक सिद्धांत, आवश्यकता है उनका पदानुक्रमिक का सिद्धांत के प्रवर्तक है अब्राहम मास्लो। उसके बाद में मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत ये दिया था एरोस थीनाटोस ने। प्रवर्तक फ्राइड माने जाते हैं इनके। चौथा मूल प्रवर्त्यात्मक का सिद्धांत। मूल
संवेदनात्मक का सिद्धांत है वो इनके प्रवर्तक हैं वो मैकडूगल है। मैकडूगल ने मनुष्यों में जन्मजात व्यवहार को मूल प्रवृत्ति के रूप में स्वीकार किया और इन्होंने 14 संवेगों पर 14 मूल प्रवृत्तियां हैं वो बताई। मैकडूगल ने 14 संवेग बताए थे और उन 14 संवेग पर 14 मूल प्रवृत्तियां हैं वो इन्होंने बताई। तो वो कौन कौन सी मूल प्रवृत्तियां हैं, 14 संवेग कौन कौन से हैं और मूल प्रवृत्ति कौन सी है। तो देखिए पहला संवेग है वो है भय। जब भय होगा तो व्यक्ति क्या करेगा, पलायन करेगा। क्या करेगा, पलायन। मान लिया कोई कुत्ता पीछे भाग रहा है किसी के, या फिर कुत्ते के डर से क्या होगा, व्यक्ति दौड़ेगा। उसके बाद में भूख लगी है व्यक्ति तो क्या करेगा, भोजन के पास ही जाएगा, भोजन की खोज करेगा। क्रोध आएगा तो युजुत्सा है जो कि मूल प्रवृत्ति है वो उत्पन्न होगी। कष्ट जब संवेग है तो इनका मूल प्रवृत्ति है वो संवेदना। घृणा की मूल प्रवृत्ति है अप्रियता। आश्चर्य की मूल प्रवृत्ति है जिज्ञासा। आमोद की मूल प्रवृत्ति है हास्य। अधिकार भावना की मूल प्रवृत्ति है संग्रहण। आत्महीनता की मूल प्रवृत्ति है वो है हीन भावना। आत्माभिमान की मूल प्रवृत्ति है वो शक्ति प्रदर्शन। वात्सल्य की मूल प्रवृत्ति है वह है पुत्र प्रेम। कामुकता की मूल प्रवृत्ति है वो काम भावना। रचना अनुभूति की मूल प्रवृत्ति है वो सृजनात्मकता और एकाकीपन की मूल प्रवृत्ति है वो सामूहिकता। तो इसी प्रकार मैकडूगल ने संवेग और उन संवेगों की जो मूल प्रवृत्ति है उनको बताया। और प्रश्न दोस्तों यहां से पूछा जाता है कि कामुकता की मूल प्रवृत्ति या रचना अनुभूति की मूल प्रवृत्ति क्या है, या आत्माभिमान की मूल प्रवृत्ति क्या है, कैसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ये टेबल आप थोड़ा एक बार वीडियो को ड्रॉ करके या फिर फोन में से स्क्रीनशॉट लेकर के अपने पास सुरक्षित रखना और हो सके साथ साथ में नोट्स भी बनाते जाना। तो ये 14 प्रकार के संवेग और उनकी जो मूल प्रवृत्ति उनको बताया। और उसके बाद में 5वां है अपना उच्च उपलब्धि अभिप्रेरक सिद्धांत। उच्च उपलब्धि अभिप्रेरक सिद्धांत के प्रवर्तक है डेविड मैक्लेलैंड एटकिंसन। अब देखिए मैक्लेलैंड वो एटकिंसन ने 2 प्रेरक बलों को मुख्य रूप से माना है। 2 प्रेरक बल कौन कौन से हैं, तो पहला इन्होंने माना है उच्च उपलब्धि प्रेरक और असफलता का भय प्रेरक। व्यक्ति में जिस प्रेरक बल का प्रभाव अधिक होता है वह उसी से प्रेरित होकर के कार्य करता है। व्यक्ति में जिस प्रेरक बल का प्रभाव है वो क्या होता है, अधिक होता है, उसी से वो क्या करता है, प्रेरित होकर के काम है वो करता है। फिर छठा है सत्ता अभिप्रेरक सिद्धांत। इसके प्रवर्तक है एडलर। इसके प्रवर्तक कौन है, एडलर। अब एडलर ने सत्ता को एक अभिप्रेरक बल के रूप में स्वीकार किया है और ये निरंतर मनुष्य को आगे बढ़ने के लिए क्या करते हैं, प्रेरित करता है। 7वां सिद्धांत है संबंध अभिप्रेरक सिद्धांत। कौन सा, संबंध अभिप्रेरक सिद्धांत। तो इसके प्रवर्तक है वो है सिम्पसन। अच्छे संबंधों की इच्छा या प्रशंसा प्राप्ति की इच्छा व्यक्ति में एक प्रेरक बल के रूप में कार्य है वो करती है। उसके बाद में अगला सिद्धांत आता है चिंता व हास का सिद्धांत। चिंता व हास के सिद्धांत, इनके प्रवर्तक हैं माल्मो। कौन है प्रवर्तक, माल्मो। अब देखिए माल्मो ने चिंता को एक अभिप्रेरक बल के रूप में स्वीकार किया तथा चिंता को उल्टे यू से प्रदर्शित किया, जिसके आधार पर कहा जब चिंता कम होती है कार्य भी कम होता है। जब चिंता है वो मध्यम होती है तो कार्य है वो सर्वाधिक होता है, तथा जब चिंता है वो अधिक होती है तो भी कार्य कम होता है। तो इसी प्रकार इन्होंने उल्टे यू के समान इन्होंने ये पिरामिड है वो बनाया। तो ये अपना अभिप्रेरणा का टॉपिक है वो कंप्लीट हुआ। तो धन्यवाद दोस्तों, अगले वीडियो में अपन मिलेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया।